आता नाही लागत गले. सर्दी खोकला हाय तुले, अव कोरोना होईल ना मले. हा मग त्यासाठी काय करायला लागेल मला? किमान 5 ते 6 फूट दुरावा ठेवावा. शिंकताना किंवा खोकताना नाकावर व तोंडावर रुमाल लावावा. घराबाहेर असाल तर मास्क आवश्यक लावा. वारंवार साबणाने स्वच्छ हात धुवा. सर्दी ताप खोकला असणाऱ्या व्यक्तींसोबत प्रत्यक्ष संपर्क टाळा. घरातच राहा, सुरक्षित राहा. लॉकडाउन के चलते बड़े एवं मध्यम वर्गीय व्यवसाय तो बंद पड़े हैं, किंतु छोटे व्यवसाय करने वालों का क्या, और वो भी ऐसे व्यवसाय जो सीजनेबल होते हैं। और ऐसे ही कुछ सीजनेबल व्यवसायों में से एक व्यवसाय है घोड़ों का। अमरावती शहर नमूने में इन घोड़ों के व्यवसाय करने वालों का एक बहुत बड़ा समूह रहता है एवं अप्रैल मई महीने में शादियों का मुख्य सीजन होता है, किंतु लॉकडाउन के चलते शादियां तो दूर, सामान्य नागरिकों को अपने घर से भी नहीं निकलने दिया जा रहा है, जिसके चलते अब इंसानों को छोड़ इन जानवरों का क्या। और इसी के चलते हम पहुंचे अमरावती शहर के नमूने में, जहां हमने की घोड़े वालों से एक विशेष मुलाकात। कोरोना वायरस जैसी महामारी को रोकने के लिए संपूर्ण भारत देश में आज लॉकडाउन है, और इसी लॉकडाउन के चलते जहां बड़े व्यवसाय बंद है तो वहीं छोटे व्यवसाय भी पूरी तरीके से बंद है। किंतु इन छोटे व्यवसाय में एक ऐसा भी व्यवसाय है जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। भारत के इतिहास में घोड़ों का अपना एक अलग ही महत्व रहा है। शुरू से लेके आज तक ये घोड़े अपने अलग पहचान के लिए पहचाने जाते हैं। शादी का शुभ मुहूर्त हो या अनेक ऐसी जगहों पर जो उस जगह की शोभा बढ़ाने के लिए घोड़े नज़र आते थे। किंतु अमरावती शहर का वो प्रसिद्ध एरिया जिसे हम कहते हैं नमूना, और इस नमूने में अनेक ऐसे परिवार हैं जो घोड़े का व्यवसाय करके अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते थे। बीते 22 दिनों से लॉकडाउन के चलते आज जहां ये परिवार भी मुसीबत झेल रहे हैं तो उतनी ही मुसीबत ये घोड़े भी झेल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर काठियावाड़ी प्रजाति के ये सारे घोड़े हैं जो पंजाब, यूपी, हरियाणा, राजस्थान जैसी जगहों से लाए गए थे। आज इनका पेट भरना बोले तो एक चुनौती साबित हो रहा है। ऐसे में यहाँ ये इतने सारे परिवार अपना गुजर बसर कैसे करेंगे, क्या तकलीफ़ों का सामना इन परिवार वालों को करना पड़ रहा है, आइए हम जानते हैं। शहर के नमूने के गफ्फूर भाई घोड़े वाले, इनका भी घोड़े का व्यवसाय पीढ़ी दर पीढ़ी से चलता आ रहा है, और इस लॉकडाउन की परिस्थिति में उन्हें क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, घोड़े की रेख में कितना खर्च होता है, किस तरीके से उसकी देखरेख की जाती है, आइए जानते हैं। क्या तकलीफें जा रही है आज लॉकडाउन के चलते आपको? आज हमको परेशानी ऐसी जा रही है कि ये अप्रैल और मई का ये 2 महीने रहते हैं हमारे कमाने के, और यही लॉकडाउन के अंदर चले जा रहे हैं। अब ये लॉकडाउन के अंदर चले जा रहे हैं तो हमने क्या कमाना, और हमारे परिवार को क्या हमने पालना, क्या हमने यही जानवरों को पालना, और आगे इनका मेडिसिन का भी खर्चा है, आदमियों का खर्चा है, मालिश का, इसका ध्यान रखना, इतना हम सारा कहाँ से करेंगे। कितने घोड़े हैं इस नमूना परिसर के अंदर? कम से कम 50 घोड़ा है। 50 घोड़े हैं? हाँ, नमूने के अंदर। जैसा कि आपने जाना कि 50 घोड़े इस नमूना परिसर में हैं, और इस नमूना परिसर में इनका पूरा साल भर का जो घोड़ों के ज़रिए कमाई होकर परिवार का गुजर बसर चलता है, साथ ही इन घोड़ों का भी उसी के ऊपर में निर्भर करता है। किंतु लॉकडाउन में यहाँ एक ऐसी चुनौती साबित हो रही है कि खुद क्या खाएंगे और घोड़ों को क्या खिलाएंगे। इसमें दवाइयों का खर्चा अलग से रहता है। धूपकाले के इस सीज़न में घोड़ों को क्या दवाइयाँ दी जाती है? जैसा उनको कुछ कमज़ोरी आ जाए तो सलाइन वगैरह, तंदुरुस्त रहने के लिए कैल्शियम के इंजेक्शन, दवाई वगैरह ये दिए जाती है इनको। 2 महीने के आपका सीज़न जो चलता था, एक अंदाज़न 2 महीने के सीज़न में आप लोग कितने ऑर्डर बुकिंग करते थे? तो कम से कम एक घोड़ा 40 से 50 ऑर्डर मार लेता है। एक घोड़ा 40 से 50 ऑर्डर ये 2 महीनों के 3 महीने के बिल्कुल सीज़न में मार लेता है। अब उसके दरमियान आप जो आज 31 दिन से, अब ये आपको लगता है कि आगे जो लगनसरा का जो सीज़न रहता है मुहूर्त आपका में, ये दोबारा इस तरीके से पिकअप लेगा? नहीं, आगे का कोई बताते नहीं आता है, कोई चांस नहीं दिख रहा है आगे कि ये सीज़न चालू होगा करके। आगे तो उधर बारिश लग जाती है, बारिश में लोग शायद नहीं करते हैं,
फिर अब हमारा कैसे चलना, 4 महीने बारिश भी पालना है हमारे को, इन घोड़ों को भी पालना है और हमारा परिवार भी चलाना है। जैसा कि आपने जाना कि आने वाले समय में जो है बारिश का भी सीज़न रहेगा, वो एक अलग चुनौती, उसके बाद में खुद के परिवार को पालना वो और चुनौती। इसी में कुछ परिवार और यहाँ पर अपने घोड़े का व्यवसाय लेके जुड़े हैं। आइए उनसे भी जानते हैं कि किस प्रकार की परेशानियाँ वो झेल रहे हैं। क्या लगता है आपको लॉकडाउन में किस तरीके से आप लोगों को तकलीफ हो रही है? हम लोग जो है घोड़ों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे, हम तो खुद के लिए नहीं कर पा रहे, तो घोड़ों की तो बात ही और है। तो कैसा अभी जो हमारा मेन कमाने का समय ये है, और जितने अभी तक की बुकिंग थी वो सारी की सारी कैंसिल हो रही है हमारी, और आगे तो कुछ मिलना ही नहीं है, बरसात लग जाती है, आगे कुछ सीजन ही हम कमा ही नहीं सकते। और घोड़ों को जो आप लोग आज जिस तरीके से लॉकडाउन में सब घर में बैठे हुए हैं, आज ये काठियावाड़ी प्रजाति के जो घोड़े हैं इनको कहा जाता है कि इनको जो है प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा करवानी पड़ती है, इनको घुमाना फिराना ज़्यादा करवाना पड़ता है। इसमें क्या तकलीफ हो रही है होंगी जानवरों को? लॉकडाउन के इससे तो हम खुद बाहर नहीं निकल पा रहे, तो जानवर कहाँ से निकाल पाएंगे? कितने घंटे प्रैक्टिस देना पड़ता था आपको? 1 से 1.5 घंटे की हम लोग मालिश करते हैं, खरारा मालिश। 1 से 1.5 घंटे की खरारा मालिश करने के बाद में घोड़े के हाथ पैर मोकले करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए 2 से 3 घंटे हमको रोज डेली लेंगे। बार बार इस बात के ऊपर में ये बात जताई जा रही है कि जिस तरीके से सबके सब हम जो चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, घोड़े का व्यवसाय तो बंद पड़ा ही है, साथ ही शहर में लॉकडाउन, और ऐसे समय में सब लोग एकजुट होकर इस आस पर जुड़े हैं कि लॉकडाउन अगर से यदि जल्दी खुलता है तो कुछ व्यवसाय की सीढ़ी को नया चढ़ाव मिल पाएगा, लेकिन ये तो अभी मुमकिन नहीं है। इसी में आज नमूना परिसर के अंदर में जनता के माध्यम से या घोड़े के व्यवसाय करने वालों के माध्यम से प्रशासन तक वो अपनी क्या बात पहुंचाना चाहते हैं, इसी संदर्भ में आइए हम जानते हैं। क्या लगता है वो आपको कि ये नमूना परिसर के अंदर में आज ये जो 50 परिवार है घोड़े का व्यवसाय कर रहे हैं, और क्या शासन की तरफ से मदद मिलना चाहिए, क्या परेशानी हो रही है? नमस्कार, मी थोडं मराठीत बोलतो. प्रॉब्लेम असा आहे, घोडेवाल्यांचे 50 परिवार नाही आहे, घोडेवाल्यांचे जवळपास 20 परिवार आहे. पण या 20 परिवारामध्ये प्रत्येकाजवळ कमीत कमी 3 ते 4 घोडा आहे. एका घोड्याच्या मागे 2 माणसं लागतात. तर घोडा मालक एवढ्या घोड्यांवर एकटा लक्ष देऊ शकत नाही. एका घोड्यावर 2 माणसं लागतात. प्रत्येकाकडे 6-6, 8-8 सहकारी आहे. झालं असं आहे, या लॉकडाऊनमुळे आमचा हा जो महत्त्वाचा सीझन असतो, एप्रिल महिना आणि मे महिना, या 2 महिन्यात घोडेवाला स्वतःच्या कुटुंबासाठी, स्वतःच्या सहकाऱ्यांच्या कुटुंबासाठी आणि घोड्यांसाठी जेवढी कमाई वर्षभराची लागते ती कमाई या 2 महिन्यातच घोडेवाला कमावून घेतो. यानंतर घोड्यांना काहीही कामं नसतात. जून महिना, जुलै महिना, ऑगस्ट महिना या महिन्यात इक्कट दुक्कट कामं असतात, म्हणजे नसल्यासारखे. कारण पाणी सुरू होऊन जातं, पाऊस सुरू होऊन जातं, त्यावेळेस कोणीही घोडा सांगत नाही, किंवा लग्न सराया हा जो मौसम असतो लग्न सरायाचा तो कमी होऊन जातो. आता झालं असं की या 2 महिन्याच्या लॉकडाऊनमुळे आमची पूर्णतः परिस्थिती, आर्थिक परिस्थिती पूर्णतः कोलमडली आहे. आता आमच्यासमोर हा मोठा प्रश्न आहे की आम्ही स्वतः काय जगायचं, आमचं कुटुंब कसं चालवायचं, आमच्या सहकाऱ्यांचे कुटुंब कसे चालवायचे, आणि यासोबतच सगळ्यात महत्त्वाचं आहे आम्हाला की आमचे जनावर आम्ही कसे सांभाळायचे. कारण एक वेळ आम्हाला जेवायला नसलं तरी चालेल, पण आमचे हे जनावर, यांना जेवायला यांची जी खावटी आहे रोजची, जी दैनंदिन यांचा जो टाईम टेबल लागलेला आहे तेवढा आम्हाला कंप्लीट करावंच लागतं. तिकडे विशेष देखभाल करतो. त्याचसाठी याला एक्स्ट्रा खुराक देण्यात येते, याचे फूड सप्लिमेंट्स देण्यात येतात, जेणेकरून यांची ताकद ही कायम राहील. तर आता ह्या लॉकडाऊनमुळे आम्हाला असं वाटतं की आता आम्ही काय कमावणार. आमचा पूर्णतः सीझन निघून गेलेला आहे. यांच्या घोड्यांच्या, आमच्या आणि आमच्या सहकाऱ्यांच्या कुटुंबाचं काय होणार. यांना लागणारी खुराक ही सर्वसामान्य माणसांपेक्षा खूप जास्त असते. माणसाला जेवायला जास्त नाही लागत हो, पण हे जनावर आहे, यांचे पोट मोठे आहे, आणि गाई म्हशीसारखं या घोड्यांचं काम नाही. यांना खुराक हा एक्स्ट्रा द्यावा लागतो. घोड्यांचं खाणं कंटिन्यू सुरू असतं, आणि हे घोडे बागुल करत नाही. त्यामुळे यांचा प्रॉब्लेम असा आहे की यांना खायला जी खावटी लागते ही खूप जास्त प्रमाणात लागते.
अभी 21 दिनों से जो प्रकार से मार्केट पूरा बंद है और इनकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खुराक या दैनिक खुराक जो लगने वाली है, फिर वो आप किस तरीके से पूर्ति कर रहे हैं? आतापर्यंत आमच्या जवळ जे बुकिंग होत्या त्यांचे जे ऑर्डर बुकिंग केलेल्या होत्या त्यांचा जो ॲडव्हान्स होता 500 रुपये, याच्यावर तर कोणताच घोडेवाला घेत नाही. बस त्याच्यातून आम्ही जे आणलेलं आहे, जो आम्ही कुटार आणलेला आहे, यांचं एक विशिष्ट फूड येते, त्याला आपण चोकर म्हणतो. ते चोकर आम्ही काही प्रमाणात आणून ठेवलेलं होतं, जे आम्हाला आजपर्यंत चाललं. आता याच्यापुढे आमच्या जवळचं खुराक संपलेलं आहे. ये चोकर कहाँ से आता है जैसा? हे आम्ही मार्केटमधून विकत आणतो. म्हणजे जसं अकोल्याला याची फॅक्टरी आहे, तर अकोल्यावरून हे चोकर येते. आपल्या इकडे काही चिल्लर दुकानदार आहे, ते आता आजकाल चोकर ठेवायला लागले, तर त्यांच्याकडून आम्ही ते परचेस करतो. आणि याच्या व्यतिरिक्त सगळ्यात महत्त्वाचं असते म्हणजे हराळी. हराळी ही पोटात गेलीच पाहिजे घोड्यांची. आपण म्हणतो ना, घोडा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएंगा क्या. तर घास ही सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे, तर ती पण आम्ही विकतच आणतो. घास एकेका घोडेवाल्याला रोजची 250 ते 300 रुपयाची घास आणावी लागते. ही इथे शहरात आपण रुरल एरियामध्ये राहत नाही, आपण अर्बन एरियामध्ये राहतो, इथे घास मिळत नाही, तर ही आम्हाला विकत आणावी लागते रोजची 250 ते 300 रुपयाची घास. या व्यतिरिक्त चोकर सगळ्यात महत्त्वाचं मानलं जाते. एका घोड्याला एक चोकरचं पोतं जे 50 किलोचं असते, ते कमीत कमी किंवा जास्तीत जास्त 12 दिवस पुरतं बस. आणि याच्या व्यतिरिक्त कुटार, चण्याचं कुटार असतं किंवा गव्हाचं कुटार असतं, हे वेगळं. शासन से आपको क्या लगता है कि शासन की तरफ से आपको क्या अनुदान मिलना चाहिए, क्या मांगनी होनी, आपकी क्या मांगनी है? हे बघा, माझं असं म्हणणं आहे, लॉकडाऊन संपल्यावर सगळ्यांचे बिझनेस हे सुरू होणार. कोणाला 2 महिने लागेल, कोणाला 3 महिने लागेल, कोणाला 4 महिने लागेल, पण 4 महिन्यानंतर सगळ्यांचे व्यवसाय हे सुरळीत सुरू होणार आहे. आपण अशी आशा करू शकतो की सगळ्यांचे व्यवसाय हे सुरू होणार आहे 4 महिने 6 महिन्यानंतर. पण आमचं कसं, आमचा हा सीझन गेला तर लग्नमध्ये कोणाचे होत नाही. लॉकडाऊनमुळे असं झालेलं आहे की पुढेही लग्न होईल का, लग्न जरी झाले तरी गॅदरिंग सगळं होईल का. गॅदरिंगच झालं नाही तर मग लोक सांगतील का. घोड्यात सांगितले नाही, घोडे सांगितले नाही, तर आमचं कसं होईल. आमचं शासनाला असं म्हणणं आहे, बिझनेस हे सगळ्यांचे उघडणार आहे, पण आमचा बिझनेस उघडायला 1 वर्षाचा कालावधी लागणार आहे. तेव्हा आम्हाला 1 वर्ष आम्ही या घोड्यांना काय चारू. आम्ही यांच्यासाठी लागणारी खुराक आहे ही किराणा दुकानात खूप म्हणजे असं 5-50 रुपयाची मिळत नाही हो. यांच्यासाठी लागणारा औषध आहे, आमचे जे सहकारी आहेत त्यांचे कुटुंब चालवायला लागणारा पैसा आहे. आम्हाला पैसा नको आहे, आम्हाला फक्त तुम्ही घोड्यांची खुराक द्या. आम्ही फक्त घोड्यांची खुराक मागतो आहे. घोड्यांना जेवढे आम्ही घोडेवाले आहोत, नमुन्या शहराचा इतिहास आहे. अमरावती शहरात कुठेही घोडा लग्न जुळलं की घोड्यासाठी त्याला नमुन्यात यावं लागतं. नमुन्या व्यतिरिक्त पण अजून घोडेवाले आहे. या सगळ्यांचा आमचा एकच प्रश्न आहे की आम्ही घोड्यांना कसं आता याच्या पुढे जगवू, कारण घोड्याला लागणारा खुराक हा सगळ्यात महत्त्वाचा. जैसा कि आपने जाना कि अप्रैल महीना और मई महीना ये 2 महीने में ही लगन यानी शादी का मुहूर्त रहते हैं. उसके बाद में बीते 10 महीने में इन घोड़ों की ना के बराबर ही बुकिंग की जाती है. एक सोचने जैसी बात है कि भाव ने जो बात बताई कि 10 महीने में हर किसी के बिज़नेस दोबारा अपने नियोजित रूप में आ सकते हैं, किंतु जो सीज़न बीत गया उसका क्या. और प्रशासन ने इन घोड़े वालों के प्रति कुछ न कुछ अपने ओर से सहायता के रूप में मदद करनी चाहिए. जहां एक घोड़े के पीछे अंदाज़न कुटार, चोकर और हरी घास, ये 3 ऐसे महत्वपूर्ण इनके भोजन होता है जो इन्हें मिलना चाहिए. तो पिछले 10 महीने, आने वाले 10 महीनों में इनकी खर्च का जिम्मेदार कौन रहेगा. शादियां तो अब दोबारा आने वाले सीज़न में ही होंगी, किंतु दोबारा सीज़न तक क्या ये घोड़े अपनी ज़िंदगी बचा पाएंगे, या ये घोड़े पालने वाले इन घोड़ों की ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाएंगे. ये सब सोचने जैसी बात रहेंगी. यदि प्रशासन ने समय रहते इन घोड़े वालों के लिए उचित कुछ उपाय योजना नहीं की तो ये एक गंभीर विषय भी बन सकता है. कैमरामैन शहजाद खान के साथ में शोएब खान.